हेलो गाइस। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बताया था जिसमें मैं इनपुट क्या था, इंटीजर इनपुट एंड स्ट्रिंग इनपुट के बारे में। मैं उसमें आपको बताया था कि जैसे ही इंटीजर के बाद अगर स्ट्रिंग इनपुट लीजिएगा तो बफरिंग होता है, उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग आपका कैप्चर नहीं होता। तो इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको कि आउटपुट के बारे में थोड़ा सा और बताऊं कि आउटपुट में किस तरीके से मतलब किस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ इसमें कैसे कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं वही स्टार्ट करता हूँ पूरा फ्रेशली। क्या करते हैं, वही इंटीजर इनपुट ले लेते हैं पहले, इंट n इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इंट m इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, क्योंकि दो इनपुट आपने पहले n इनपुट लिया फिर m इनपुट लिया। अब क्या करते हैं आउटपुट कैसे, उसमें क्या था, मैं इस दो तरीके से बोला था आपको कि एक आपका था कि प्रिंट करने का इस तरीके से कि m को प्रिंट करिए, n को प्रिंट करिए एक लाइन में, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन में आप क्या करिए, m को प्रिंट करिए। कैसे तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका कि पहले n को प्रिंट किया फिर m को प्रिंट किया, तो आपको मालूम ही था कि इसको रन करने से कैसे प्रिंट होता है। एक बार और रन करके दिखा देते हैं। इसमें क्या हुआ कि वही 25, और देखिए दो चीज़ें, या तो 25 लिखिए और इंटर कीजिएगा, उसके बाद 20 लिखिएगा तो भी सेम है, या 25 के बाद इंटर के बजाय स्पेस दे दीजिए, उसके बाद 20 करिएगा तो क्या करेगा कि 25 जो जाएगा वो n के लिए जाएगा और जो 20 जाएगा वो हो जाएगा आपका m के लिए। क्योंकि इंटर करके देख लेते हैं, इंटर पर क्लिक करते हैं, सॉरी वहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर इंटर क्लिक करना था। इंटर 20 क्या हुआ, उसमें क्या था 25 को इंटर करने के बाद 20 क्लिक आता, तो आप इंटर करके 20 क्लिक करिए या स्पेस दे के 20 क्लिक करिए। उसमें क्या होगा कि 25 जो चला जाएगा n के लिए एंड 20 जो चला जाएगा m के लिए, तो इससे भी कर सकते हैं। ओके, दो प्रोसेस मैंने बता दिया, या एक बार फिर रन करके दिखा देते हैं आपको प्रीवियस की तरह। कुछ गलत लिख चुके हैं, इंट सॉरी एम गलत हो गया था, इंट एम। अब क्या करते हैं, इसको कैप्चर करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं। इस बार आप प्रीवियस प्रोसेस की तरह रन करके दिखाते हैं जिसमें मैंने दिखाया था कि एम 25 लिया था। इस बार इंटर करेंगे, उसके बाद 30 ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 25 जाना चाहिए, ये 25 का वैल्यू होना चाहिए n के लिए एंड 30 का वैल्यू m के लिए होना चाहिए। इंटर करके देख लेते हैं, सही है मतलब प्रीवियस की, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और चीज़ मैं बताने वाला था आपको, दैट मीन्स ये जैसे कि आप एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, m को भी n को भी, तो m n को एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि m को आपने प्रिंट कर लिया, n को प्रिंट कर लिया, और n आपने क्या थे n को प्रिंट किया और प्लस स्पेस, दैट मीन्स प्लस साइन लगाइएगा, प्लस m कुछ लिख सकते हैं। इसके अंदर प्लस के अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं स्ट्रिंग, इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं जैसे प्लस, ठीक है, प्लस। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले कि n का वैल्यू रखेगा, जैसे कि 25 था तो 25 प्लस प्रिंट करेगा, प्लस स्ट्रिंग के फॉर्म में, देन आपको प्रिंट करेगा 30। ये प्लस का साइन जो दिख रहा है यहाँ पर, प्लस का साइन ए, वो नहीं प्रिंट करने वाला है। देखिए कैसे रन करता है, फिर से वही देते हैं 20 m के लिए एंड n के लिए 20 एंड m के लिए मान लेते हैं 30 प्रिंट। इस पर क्या किया, 20 प्लस 30 प्रिंट किया। ये क्या किया, m जो था वो 20, m का वैल्यू जो हम पहले ले चुके थे कि m के लिए n के लिए 20 एंड m के लिए 30, तो n 20 प्रिंट किया, प्लस प्रिंट किया, और फिर क्या किया आपका 30 प्रिंट किया। इसी में अगर आप अच्छा दिखने के लिए स्पेस प्लस स्पेस दे दीजिए, प्लस के पहले एंड प्लस के बाद, तो अब क्या होना चाहिए, अब रन होने के बाद क्या होना, स्पेस आ जाएगा। दैट मीन्स आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं 20 इंटर 30
तो क्या हुआ 20 के बाद ए स्पेस पूरा प्रिंट हुआ प्लस स्पेस प्रिंट हुआ 30, मतलब ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। दैट मीन्स प्लस लगा के आप कुछ भी सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, एक और नया तरीका इस सिस्टम डॉट, इसमें क्या करते हैं हम तो स्ट्रिंग ही लिखते हैं, कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं जैसे कि हाय प्लस एक और स्ट्रिंग हाउ आर यू, ओके इसी के अंदर लिख लेते हैं हाउ आर यू। तो ये क्या करेगा हाय प्लस हाउ आर यू, दोनों को अलग अलग प्रिंट करेगा। स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, इसको देखिए कैसे प्रिंट करेगा। सबसे पहले तो एन के लिए आप एन और एम का वैल्यू दे या कमेंट कर लेते हैं, एन एम को कमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कैसे रन हुआ, हाई को कैसे रन किया एंड उसके बाद हाउ आर यू को कैसे, देखिए हाई हाउ आर यू, दैट मीन्स कौन कंटिन्यूट कर दिया हाई और प्लस हाउ आर यू, मतलब सारा स्ट्रिंग को दोनों स्ट्रिंग को जोड़कर कंटिन्यूट करके और आपको प्रिंट कर दिया। तो ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हैं प्लस साइन करके, ठीक है। तो हम इसमें बताने वाले थे आपको कैसे बफरिंग होता है, बफरिंग के बारे में हम आपको बताने वाले थे। इसमें क्या था बफरिंग में, मैं बोला था कि देखिए मैं करके दिखाता हूँ, पहले इंटीजर इनपुट लेता हूँ, उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ, फिर क्या होता है। उससे पहले कमेंट कर देते हैं, ले ही लेते हैं इनपुट इंट एन इक्वल्स टू एससीएन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया इंट, उसके बाद एक आपका स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। एक और इंटीजर इनपुट ले लेते हैं टेम इक्वल्स टू एससीएन डॉट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। दैट मीन्स आपने एन इनपुट लिया है, अब स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक और स्ट्रिंग आपका ले लेते हैं s2 आपका ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका देख लेते हैं कैसे रन करता है। जैसे कि आपने क्या लिया, पहले तो दो इंटीजर आपका इनपुट था, उसके बाद दो आउटपुट, दो क्या था स्ट्रिंग इनपुट था। अब सारे को हम प्रिंट करना चाहते हैं, एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल सी करके उसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल भी किया। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एन को प्रिंट करते हैं, एन लिख दिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपका s1 प्रिंट हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छा सा दिखने के लिए स्पेस ले लेते हैं, पहले एन के बाद स्पेस हो, स्पेस के बाद आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग s1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे रन कर रहा है। एम पहले प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद आपका कैसे रन होगा। देखिए पहले एन के लिए प्रिंट किए, फिर एम को हम प्रिंट करना चाहते हैं, फिर s1 को हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, फिर s2 को प्रिंट करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है। क्या इसमें लेने वाले हैं, जैसे कि n के बदले हमने लिख लिया 10, ठीक है। उसके बाद इंटर क्लिक किया, उसके बाद एम के लिए मैं ले लेता हूँ 25, ओके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग s1, इस पर क्या हो, सबसे पहले ये लाइन चला तो हमने 10 रखा, उसके बाद एम के लिए मैं ये लाइन चला, उसके बाद मैंने 25 रखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन थर्ड ये चला होगा जिसमें बोल रहा होगा कि स्ट्रिंग इनपुट डालने के लिए, तो स्ट्रिंग इनपुट में क्या डालिएगा, डाल लेते हैं ऋतिकेश, ठीक है, ऋतिकेश कुमार, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इनपुट, मतलब फिर इंटर किए, तो फिर इंटर किए तो क्या हुआ, मतलब उसके बाद मतलब क्या नेक्स्ट इनपुट लेने के लिए टाइम ही नहीं दिया, मतलब बफरिंग बोलते हैं इसको। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले तो आपने एम का एन और एम का वैल्यू रखा था 1025, तो 1025 को तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ होगा, जैसे कि इसमें क्या हुआ, चारों इनपुट हमने डालना सोचा, उसमें क्या पहले प्रिंट किया एम को, एन को प्रिंट कर चुका, एम को प्रिंट किया तो 25 यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही s1 के लिए कैप्चर हुआ, s1 के लिए कैप्चर हुआ ही नहीं,
जैसे इंटीजर के बाद फर्स्ट, जैसे कि यहाँ तक m तक तो इंटीजर था, यहाँ पर जैसे ही m n के साथ m लिया, उसके बाद जैसे ही s1 में जो स्ट्रिंग हमने डाले इंटीजर के बाद जस्ट स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को s1 में कैप्चर ही नहीं किया, मतलब s1 का वैल्यू कुछ नहीं रहा। उसके बाद जो मैंने ऋतिकेश कुमार डाला था, सॉरी गलत लिख दिया, रितेश कुमार, मैं क्या हुआ S2 को उसमें जाके पुट किया, जबकि होना क्या चाहिए था, 10 होना चाहिए था n के लिए, 25 होना चाहिए था m के लिए, और ये जो है रिकेश कुमार ये होना चाहिए था S1 के लिए। लेकिन इंटीजर के जस्ट बाद स्ट्रिंग आया, उसको उस स्ट्रिंग को उसने कैप्चर ही नहीं किया, रीड ही नहीं किया, और क्या हुआ नेक्स्ट में बढ़ा गया, मतलब S2 को रीड कर गया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ ना कि S1 में कुछ प्रिंट ही नहीं किया, स्पेस प्रिंट किया, और S2 को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया। क्या हुआ कि 10 को तो प्रिंट किया, 25 को प्रिंट किया, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर इस पूरा लाइन में 25 के जस्ट नीचे क्या होना चाहिए था, जहाँ कर्सर है मेरा S1 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन इंटीजर के जस्ट बाद S1 है तो उसको रीड ही नहीं किया, मतलब उसमें S1 का वैल्यू ब्लैंक है पूरा। और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो ऋतिक कुमार है, रितेश कुमार, वो क्या करेगा, S2 में जाएगा। ठीक है, इसीलिए S2 को प्रिंट किया। तो बफरिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्रोसेस हो जैसा हम चाहते हैं, तो ऐसा चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप क्या नेक्स्ट इंट है, आपको नेक्स्ट इंट नहीं मतलब इंटीजर नहीं लेकर चलना पड़ेगा, सारा का सारा डाटा को आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में ले चलना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले चलना पड़ेगा। इसको क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपको इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करने का कोई मेथड होता है, तरीका होता है जावा में, और फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करने का भी तरीका होता है। जैसे कि देखिए, कमेंट करते हैं, होता है इंटीजर डॉट पार्से इंट। ठीक है, ये क्या करता है, आपका इंटीजर डॉट पार्से इंट क्या करता है, इसके अंदर आपका कोई स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का वैल्यू को इंटीजर में चेंज करता है। ठीक है, कहाँ किससे मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर, स्ट्रिंग क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपको स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करता है। लेकिन इसी के उल्टा अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करें तो वो भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये तो स्ट्रिंग को इंटीजर, आप चाहते हैं कि इंटीजर को प्रिंट करे आपका, ये आपका हो गया इंटीजर। इसको अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग में प्रिंट करना, तो उसके लिए क्या होता है आपका, वो उसमें हो जाता है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नेट, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का इसमें आपका हो जाएगा इंटीजर। ये क्या करेगा, इंटीजर डॉट पार्से इंट स्ट्रिंग को वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज करेगा। तो इस यहाँ पर जो आपको S1 S2 है, क्या करते हैं, पहले तो हम इंट m लेते हैं। ठीक है, इंट पहले ये सारा सेम वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको कमेंट दिख रहा है, सॉरी नहीं हो रहा है ऊपर, कंट्रोल X करके ले जाते हैं इसके जस्ट कंट्रोल पे। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, इंटीजर, अब इस क्या होता है, सेम वैल्यू m n ले। इस बार क्या करते हैं कि जो आपका सारा को लाइन ही लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल से, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आप जैसे एशियन डॉट नेक्स्ट लाइन करिएगा तो अपना स्ट्रिंग तो दिया, जैसे इसमें क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू तो दिया, लेकिन उसको आप क्या करिएगा, इंटीजर में चेंज करिएगा, उसके बाद इंटीजर n में स्टोर करिएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे इसको पहले आप स्ट्रिंग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीजर डॉट पार्से इंट। ठीक है,
और ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, इसके बदले आप ये जो नया जो स्ट्रिंग कैप डालिएगा उसको क्या करेगा, इसको देखिए कैसे वर्क करेगा, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, इंटीजर जैसे कि आप कोई स्ट्रिंग डालिएगा तो उसको जैसे 101 तो उसको 101 में n का वैल्यू डाल देगा। इसमें अगर आप डालिएगा 102 तो वो 102 को m में डाल देगा, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग भी ले लेगा और सारा को प्रिंट करके दिखाइए। ये वर्क होना चाहिए। कहीं कुछ छूट रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर छूट रहा है गलत कंपाइलेशन एरर। अगर एरर होगा तो दिखा देगा कि कह रहा है किसी लाइन में। इसे देखिए पहले हम कमेंट का इस लाइन इस सेमीकोलन को हटा देते हैं और रन करके देखते हैं, आपको एरर दिखाना चाहिए, ठीक है। एरर एक्सपेक्टेड, देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक्सपेक्टेड एरर 14 लाइन में बता रहा है, तो 14 लाइन में चेक कर लीजिए एक्सपेक्टेड एरर। यहाँ पर सेमीकोलन छूटा था, इसी चलते पर एरर आपका दिखा रहा था, ठीक है। और फिर से रन कर लेते हैं इसको। रन हो चुका है। अब क्या करिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि n का वैल्यू देना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं n का वैल्यू 25 इंटर। अगली बार m का वैल्यू देना पड़ेगा, तो m का वैल्यू क्या करिएगा, इसके जगह पर लिखते हैं 101, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्ट्रिंग, इसके बाद थर्ड लाइन चलेगा तो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग के लिख लेते हैं ऋतिकेश कुमार, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं आपका अमन कुमार, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार नहीं हुआ, उस पर क्या था तीसरे मतलब ऋतिकेश कुमार के जस्ट इंटर किए तो नेक्स्ट लाइन में चला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो, प्रिंट हो गया था। इस पर क्या हुआ कि सारा प्रिंट हो चुका है। देखिए क्या बफरिंग का चक्कर है इसमें, कैसे रन हुआ होगा। सबसे पहले S1 को रन किया, ठीक है। मतलब सबसे पहले जगह क्या हुआ, सबसे पहले मैंने तो बताया नहीं, जैसे ही रन होता है तो रन प्रोसेस स्टार्ट होता है मेन मेथड से, तो मेन मेथड में आएगा और उसके बाद मेन मेथड में हमारा ही प्रोसेस है, तो मेन मेथड में सबसे पहले इंटीजर n के लिए वो कॉलिंग करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए 25 रखें, तो 25 तो इसमें गया, उस फॉर्म में नहीं गया, 2 और 5 के फॉर्म में गया, मतलब स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर एंड 5 कैरेक्टर के फॉर्म गया। तो 2 5 को क्या करेगा इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर डॉट पार्से इंटीजर फॉर्म में चेंज करेगा। तो 2 और 5 अगर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो उसका इंटीजर क्या होगा 25, तो n में 25 चला गया। वैसे ही 101 का इंटीजर क्या होगा 101, तो क्या हुआ m में 101 101 चला गया। उसके बाद S1 के लिए तो अपने स्ट्रिंग ही लिया था, तो ऋतिकेश कुमार S1 में चला गया, अमन कुमार अंको जो S2 में चला गया और उसके बाद प्रिंट हो चुका है। तो इसमें देखें कि अगर कहीं भी आप प्रोग्रामिंग करिएगा, अगर इंटीजर के जस्ट बाद अगर स्ट्रिंग भी आना होगा तो आप क्या यही करिएगा कि आप इंटीजर डॉट नेक्स्ट मतलब SCN डॉट नेक्स्ट ना यूज करके नेक्स्ट लाइन ही हमेशा यूज करिएगा, इंटीजर डॉट पार्से इनको चेंज। एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर तो अपने स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर दिया, लेकिन अगर आप इंटीजर को फिर से स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि देख लीजिए इंटीजर डॉट वैल्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आपका यूज मैंने बताया ही नहीं, एक और स्ट्रिंग हम बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग str, ठीक है, str2 इक्वल्स टू, इसमें इस पर क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं कि n का जो वैल्यू मेरा 25 है उसको, वो इंटीजर है तो उसको मैं स्ट्रिंग में चेंज करके str2 में ले जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू एफ का यूज करेंगे। वो क्या करता है इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख लेते हैं n, तो ये क्या करेगा जो n मेरा 25 है उसको स्ट्रिंग में चेंज करेगा और उसको str2 स्ट्रिंग में चेंज रख देगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, ये ठीक है, ये आउट है, ठीक है। इस बार इसको मैं str2 प्रिंट कर देता हूँ और रन करते हैं। लास्ट प्रोसेस यही करते हैं इस वीडियो का, ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया। इस पर क्या हुआ होगा फिर से हम आपको mn डालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू फिर से रख लेते हैं 25, वो भी 101, ठीक है। इसके बाद फिर वही ऋतिकेश कुमार, ठीक है। उसके बाद आपका मान लेते हैं अमन
कुमार, ठीक है। सो जैसे क्या हुआ इस पर प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले तो एन प्रिंट हुआ तो 25, ठीक है, 25 का प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रिंट किया, एम को प्रिंट किया, तो एम के लिए 101, स्ट्रिंग S1 के लिए ऋतिकेश कुमार, स्ट्रिंग S2 के लिए अमन कुमार। लेकिन जैसे ही अब STR2 कैसे वर्क हुआ होगा, तो एन का वैल्यू 25 है तो 25 इसमें गया। उसके बाद उस 25 को इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अब से, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू क्या करता है, इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है, तो स्ट्रिंग में चला गया और वो स्ट्रिंग को हम S2R स्ट्रिंग में कैप्चर कर लिया और उसको फिर प्रिंट हमने किया तो प्रिंट हो गया। तो देखिए कि कैसे आपको बचना है इंटीजर के जस्ट बाद अगर स्ट्रिंग इनपुट करना हो तो आपको इंटीजर SCN डॉट नेक्स्ट इन ना यूज करके SCN डॉट नेक्स्ट लाइन यूज करना है, उसको इंटीजर में फिर चेंज करना है, तो बफरिंग से बच जाइएगा ऐसे करके आप। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। ओके देन।